जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के थॉट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 5 एमसीक्यू होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी एलाइड का एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 5 एमसीक्यूज़ आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। पहला सवाल है, Which of the following was not considered essential by गांधी जी for the transformation of society? निम्नलिखित में से किसको गांधी जी असेंशियल या महत्वपूर्ण नहीं मानते थे किसी भी समाज के बदलाव के लिए, यानी कि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डेमोक्रेसी, बी एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, सी वर्नाकुलर एजुकेशन, डी एबोलिशन ऑफ वर्ना सिस्टम। तो इनमें से कौन से को गांधी जी एसेंशियल नहीं मानते थे किसी भी सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? इसका आंसर है डी, एबोलिशन ऑफ वर्ना सिस्टम। गांधी जी के मुताबिक वर्ना सिस्टम होने या ना होने से किसी भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गांधी जी इंडियन वर्ना सिस्टम को बहुत ही आइडियल मानते थे, अच्छा मानते थे, क्योंकि वर्ना सिस्टम कार्य के हिसाब से किसी भी समाज को 4 भागों में विभक्त करता है। और गांधी जी ने हमेशा से डेमोक्रेसी, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, वर्नाकुलर एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर आदि जैसी पॉइंट्स को हमेशा ही मान्यता दी है। और उन्होंने कहा था कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर वेरी असेंशियल फॉर द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। सो आंसर इज डी। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल ऑफ हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच सेशन। तो इस सवाल में गांधी जी के बारे में पूछा गया कि गांधी जी ने आईएनसी के कौन से सेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपने सत्याग्रह के आइडिया को अप्रूवल के लिए पेश किया था। ए लाहौर सेशन, बी बॉम्बे सेशन, सी कलकत्ता सेशन या डी पूना सेशन। इसका आंसर है सी, कलकत्ता सेशन। ड्यूरिंग द कलकत्ता सेशन इन 1920 गांधी जी प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल ऑफ हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ गांधीज नॉन वायलेंस। निम्न में से कौन सा गांधी जी के जो 5 स्तंभ है अहिंसा के, उनका हिस्सा नहीं है? ए अंडरस्टैंडिंग, बी कन्फेशन, सी एक्सेप्टेंस, डी कंपैशन। अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो इसका आंसर है बी, कन्फेशन। गांधी जी के जो 5 पिलर हैं, जो उनकी थ्योरी है नॉन वायलेंस की, उसके अंदर पहला पिलर है रिस्पेक्ट, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एक्सेप्टेंस, चौथा एप्रिशिएशन और पांचवा कंपैशन। अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझना। कन्फेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी गलती को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्टेंस होता है दूसरे को स्वीकार करना, और कंपैशन होता है दया का भाग। तो इसमें जो है कन्फेशन आंसर है। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। इन गांधीज फिलॉसफी देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी जी की जो फिलॉसफी रही है उसके मुताबिक निम्न में से किसका कोई अल्टरनेट नहीं है, यानी कि दूसरा विकल्प नहीं है? ए सैनिटेशन, बी नॉन वायलेंस, सी मोरालिटी या डी कास्ट सिस्टम। इसका आंसर है सी, मोरालिटी। गांधी जी के मुताबिक मॉरल वैल्यूज़ का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, और ये सुदृढ़ रहनी चाहिए किसी भी अच्छे समाज के अच्छे विकास के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अच्छा, आखिरी सवाल, 5वां सवाल है, हु रोट द बुक टाइटल द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन किताब के लिखने वाले कौन हैं? ये किताब गांधी जी पर लिखी गई थी। ए आर्थर रोज, एरिक एरिक्सन, सी डेनिस डाल्टन, डी जीन शार्पी। तो इसका आंसर है डी, जीन शार्पी। ये इस किताब के रचिता हैं जो गांधी जी पर उन्होंने लिखी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। ये क्वेश्चंस इसी तरह के एमसीक्यू के मैं और भी अगले वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। आप कृपया अपना नोट्स बनाते रहिए। स्टडी एंड स्टे अहेड।